तो हेलो एवरीवन, स्वागत है एक मेरी टाइप 1 डायबिटीज़ की छोटी सी स्टोरी या जर्नी बोल सकते हो। तो मैं बताने वाला हूँ कि मुझे डायबिटीज़ कैसे हुआ और मैंने इसे कैसे मैनेज किया। तो ये बात है 2024 की, लास्ट मंथ था दिसंबर का। मैंने उस टाइम जिम ज्वाइन किया था। मैं उस टाइम काफ़ी मोटा था, काफ़ी फैटी था। तो मैंने जिम ज्वाइन, मेरा मेन मोटिव था कि थोड़ा सा फिट हो जाऊँ और थोड़ा सा अच्छा दिखूँ। तो कुछ टाइम जिम करता रहा, सब अच्छा चल रहा था। सडनली एकदम क्या हुआ कि मेरा वेट लॉस होने लगा और मेरे को भूख बहुत कम लगने लगी और बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होने लगा। वीक बहुत रहती थी मेरी बॉडी। तो मम्मी देख के बोले कि जिम कर रहा है, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। घर पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मैंने कन्वे किया था कि जिम जाने के लिए। फिर मम्मी को लगा कि जिम से हो रहा है ये सब कुछ। फिर मैंने जिम छोड़ दिया अपना। फिर मुझे एकदम से स्कूल जाता था मैं, तो मुझे बहुत वाशरूम आता था कि मैं जाता रहता था मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो चलता रहा कुछ, और ऐसे एक दिन ज़्यादा रात में मेरे को बहुत प्यास लगने लगती थी और मैं बार बार बाथरूम करने जाता था। 8-9 बार बाथरूम करने जा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ 2-2 3-3 लीटर। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो पापा ने बोला कि गर्मी हो रही है, पानी ज़्यादा पी रहा है, इस चक्कर में ज़्यादा वॉशरूम आ रहा होगा। तो वो मेरे को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने थोड़ा गूगल पर सर्च किया कि अपनी प्रॉब्लम उसके अंदर डाली। तो मुझे पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे होता है कि तुम्हें शुगर है, तभी तो सिम्टम दिख रहे हैं तुम्हारे को। फिर बहुत ज़्यादा दिन हो गए। फिर क्या कह रहा, फिर मैं अपने गया मौसा जी के पास। तो मैं वहाँ पर गया और मौसा जी ने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया और हम लोग अल्ट्रासाउंड कराने गए थे। फिर एक यूरिन टेस्ट कराया था। तो फिर हम गए सुबह। फिर हम सुबह गए, फिर शाम को उसकी रिपोर्ट आई। तो हम फिर रिपोर्ट लेने गए। उसके अंदर मेरे यूरिन ब्लैडर में सूजन थी। चलो वो तो हम रिपोर्ट लेके आए, उसमें मेरे यूरिन ब्लैडर में सूजन था और यूरिन टेस्ट हुआ तो उसके अंदर मेरी शुगर डबल ट्रेस में चल रही थी, काफ़ी हाई शुगर थी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पैनिक हो गया, घबरा गया। फिर तभी इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कहा चलो शुगर है, ठीक हो जाएगी, कुछ टाइम बाद दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगी। फिर हम हॉस्पिटल गए, 6 में हॉस्पिटल गए। तो डॉक्टर के पास गया था पहले मैं। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगी शुगर वगैरह। तो मुझे भी लगा ठीक हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कुछ टेस्ट लिख के दिए। तो उन्होंने मेरा शुगर चेक कराया। तो फर्स्ट टाइम मेरा शुगर आया था 450। सारे देख के शौक हो गए थे। मेरे मामा गए थे साथ में, वो भी देख के शौक हो गए थे कि भाई इतना शुगर इतनी कम एज में। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे शुगर हो सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर किसी को भी शुगर नहीं है। मेरा वो फर्स्ट टाइम था। तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई इतनी छोटी सी एज में शुगर कैसे हो सकता है। मुझे भी लग रहा था चलो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को मैंने फिर अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, अल्ट्रासाउंड वगैरह। फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स इनको दिखाई मैंने डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी तो मेडिसिन से हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे को टैबलेट वगैरह दी लिख के। तो वो टैबलेट खाता था मैं। तो इतना तो मुझे कुछ पता नहीं था कैसे क्या खाना है। तो खाना मेरा नॉर्मल चल रहा था। शुगर भी मेरी चल रही थी ठीक ठाक उस टाइम, क्योंकि न्यू था। तो शुगर थोड़ी ठीक चल रही थी गोलियों से मेरी। फिर उसके बाद मेरी शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक करने लगी। मेरा वेट लॉस फिर और तेज़ी से होने लगा। धीरे धीरे पतला होता जा रहा था। स्टार्टिंग वेट मेरा 85 kg था, 85 kg। और इतना कम वेट हो गया कि विश्वास नहीं हो सकता कि 51 kg में मेरा वेट आ चुका था। बहुत ज़्यादा वीक हो गया था मैं। सब परेशान हो गए थे भाई कैसे क्या हो रहा है। फिर मैंने गोलियां बंद करी। फिर मैं हमारे इधर बोला कि आयुर्वेद दवाई खा के देख लो, क्या पता उससे आराम पड़ जाए। तो फिर मैंने आयुर्वेद दवाइयाँ भी ली, उससे मुझे कोई आराम नहीं पड़ा और मेरी शुगर बढ़ने लगी। तो मेरे एक स्कूल में टीचर हैं, तो उन्होंने बोला कि पीजीआई वगैरह जाके दिखाओ उनको एक बार। मैं पीजीआई गया। तो वहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये सीरियस है थोड़ा सा, अपनी शुगर को हाई मत होने दो, कि ये तुम्हें अभी तो दिक्कत नहीं देगी, पर लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, आईज में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ सुन के मैं थोड़ा सा घबरा सा गया था कि शुगर है, इससे इतना चीज़ें कैसे हो सकती है। तो डॉक्टर ने बोला कि इतना ज़्यादा घबराओ मत, बस तुम्हें टाइम पे इंसुलिन लेनी पड़ेगी। मुझे लगा इंसुलिन कोई दवाई होती होगी, ठीक है कोई नहीं खा लेंगे। फिर इंसुलिन वाला डॉक्टर ने मंगाया। तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि भाई कैसे कैसे लगाना है। फिर मुझे बाद में पता लगा वो तो इंजेक्शन टाइप है, उसको स्टमक में लगाना है। अब मैं तो भाई ऐसा बच्चा था कि मेरे को तो सुई से बहुत डर लगता था। मैं कभी डॉक्टर से पास जाता तो मैं सुई को मना कर देता था कि भाई मैं गोलियाँ खा लूँगा, पर मैं ये इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाऊँगा।
अब मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम इतना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और डॉक्टर ने मतलब वहाँ पर थे एक भैया, तो उन्होंने डॉक्टर थे, तो उन्होंने मुझे बताया भाई कैसे लगाना है स्टमक के अंदर। तो उन्होंने, मैं तो खुद से लगा नहीं रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो उन्होंने मेरे मतलब स्टमक के अंदर लगाया, तो मतलब ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ, बस थोड़ा-सा हो रहा था कि भाई मतलब इंजेक्शन लगा रहा है पेट के अंदर, कैसे मतलब हो रहा है। फिर मैं घर आया, इंसुलिन था, ह्यूमन इंसुलिन था 30-70, तो मैं घर आके उसे लगाता था। अब मुझे क्या पता कि वो मतलब इतना बड़ा कार्ट्रिज था, तो मुझे लगता था कि भाई ये मतलब साल 2 साल चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है। अब मैं इसको लगाता था तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि मतलब वो दवाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। मुझे लगता था चलो लग रहा है बॉडी के अंदर, हमने लगा दिया तो लग गया, मतलब इसका मतलब मुझे ये पता था। पर जो इंसुलिन था ना वो सही से लग नहीं रहा था, जिसके कारण मेरी शुगर ना बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी, मेरा वेट लॉस फिर हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब भाई फिर मतलब घरवाली परेशान हो गई थी, भाई मतलब इंजेक्शन भी लगा रहा है और भाई इसकी शुगर अभी भी नॉर्मल नहीं हो रही है। तो भाई फिर हम गए मतलब पंचकुला साइड में, रामगढ़ साइड में एक डॉक्टर के पास। तो वहाँ मतलब उनके मतलब काफ़ी अच्छे डॉक्टर, मामा ने बताया था कि काफ़ी अच्छे डॉक्टर, तो उनके पास गए तो उन्होंने मुझे देखा और बोला भाई कि मतलब इनका इलाज पीछे चल रहा है तो वहीं से चलने दो। तो वो बोल रहा था पीछे से चलने दो इलाज, क्योंकि वो मतलब काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो मेरे पेरेंट्स मुझे गाँव में ले गए, गाँव में भी दिखाया, मतलब 2-3 दिन मैं एडमिट रहा था हॉस्पिटल के अंदर। तो मेरे पापा बोल रहे थे कि मतलब इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना है, टैबलेट पर रख लेते हैं, पर डॉक्टर बोल रहा भाई नहीं हो पाएगा मेरी रिपोर्ट्स देखकर। फिर हम पीजीआई में आए, फिर मैंने वहीं पर डॉक्टर को दोबारा दिखाया, उनको अच्छे से अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई जो मतलब इंसुलिन है मेरे कैसे लगाना है और मतलब कैसे लगता है। फिर उन्होंने मुझे बताया और मतलब कुछ दिन मेरे लिए शुगर टेस्ट करने को बोला, 2-3 दिन, मतलब 1 हफ़्ता उन्होंने बोला कि मतलब अपना शुगर 6 बार टेस्ट करना है। और भाई मैं स्ट्रिप से शुगर चेक करता आता था, मेरी सारी उंगली भाई स्ट्रिप से मतलब शुगर चेक करते थे, पूरी काली पड़ गई थी। और डॉक्टर के पास गया, फिर उन्होंने मुझे इंसुलिन सजेस्ट किया, मतलब अच्छा, फिर नोवो रैपिड और बेसोलोग इंसुलिन दिया मुझे। अब वो मुझे 4 टाइम लगाना था, पहले मैं लगाता था 2 टाइम, अब मुझे 4 टाइम लगाना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता था कि भाई कि कैसे लगाऊंगा, कैसे क्या करूँगा। बट धीरे धीरे और समझ में आया कि कैसे क्या करना है, मतलब इसको एक सीरियस नहीं, अपना एक लाइफस्टाइल पूरा चेंज करना है बस। तो अपना लाइफस्टाइल चेंज किया मैंने, फिर दोबारा जिम ज्वाइन की मैंने, फिर अब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट की, थोड़ा बॉडी में भी चेंजेस हुए। पहले मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यही थी मेरी थोड़ी सी जर्नी। आप आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिला होगा कि मतलब शुगर है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, बस आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, बस यही बताना चाहता हूँ। और आगे वीडियो आती रहेंगी, आपको अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा कि कैसे अपना लाइफ में डायबिटीज़ मैनेज की, और आपको भी बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।